गोविंद हरि नारायण हरि हरि ओम नारायण। दिनांक 23/2/2017 का दिन था। मुझे आभास हो गया था कि आज प्रतिभा जी आ रही हैं, पर मैं आश्चर्यचकित था कि इतनी जल्दी कैसे आ रही हैं। सब खैरियत तो है। मैंने देखा प्रतिभा जी तो थी ही, उनके साथ में और भी कई लोग थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सब इत्मीनान से बैठ गए। प्रतिभा जी ने सभी का परिचय दिया। उनकी माता जी थीं, भाई था, जेठ जिठानी थे। स्वामी जी ने जिठानी का परिचय देने पर पूछा, क्या ठानी है, और हंसने लगे। प्रतिभा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं तो डर रहा था, अगर कहीं इन्होंने ससुराल की कहानी सुनाना शुरू कर दिया तो यहाँ तो मोबाइल भी नहीं है जो फ़ोन काट दिया जाएगा। सुनने वाले ऊब जाएंगे, पर इनकी कहानी ख़त्म न होगी, क्योंकि मैं तो गुड्डू पोद्दार के रूप में भुक्तभोगी बैठा ही हुआ था। खैर, समय साइत अच्छी थी। सभी की कुछ कुछ समस्याएं थीं। एक समस्या तो मैंने अपनी आँखों से देखी कि उनके जेठ जी को चक्कर आ गया था, जिसे पहले लोग मिर्गी का दौरा कहते थे और शायद आजकल उसे हिस्टीरिया कहते हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद उनको होश आया। स्वामी जी ने उन्हें मेडिकल कॉलेज से लेकर योग, व्यायाम सभी की जानकारी दी। मैं देख रहा था कि सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं प्रतिभा जी को बता रहे थे। वे स्वयं न बात करके प्रतिभा जी से कहलवा रहे थे। मुझे हंसी आ रही थी कि प्रतिभा जी कभी अपनी समस्या ठीक से बता पाई हैं, और बताने की ज़रूरत भी क्या थी। स्वामी जी तो वैसे भी सबका हाल जान जाते हैं। छोटे स्वामी जी ने प्रतिभा जी की ओर देखकर कहा, कल शिवरात्रि की पूजा है, आप सब आइएगा। इस पर प्रतिभा जी ने कहा कि हम यहाँ से जाते ही कब हैं। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, काश हम आ सकते, आने की इच्छा तो बहुत है। वे जब जब काश बोलती हैं, मैं व्याकुल हो जाता हूँ अपना पूरा नाम सुनने के लिए। क्या उन्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं है? उनके नाम और मेरे नाम का पहला अक्षर कॉमन है। यदि उन्हें कोई तिभा तिभा कहकर पुकारे तो उन्हें कैसा लगेगा? खैर, प्रतिभा जी कुछ लिखकर भी लाई थी, जिसे उन्होंने स्वामी जी को पढ़ने के लिए दिया। स्वामी जी पढ़ रहे थे और मैं भी सुन रहा था, जो इस तरह से कविता थी। जीवन पटल श्रुतिलेख पर तूने सृजन की नवीन कविता, बह चली भागीरथी सी ले हृदय में प्रेम सरिता। ब्रह्मांड निर्मल हो गया जिसके नयन स्पर्श से, मन प्रफुल्लित हो मगर नभ नाच उठा था हर्ष से। अध खुले से जब खुले थे तेरे दिग्बंध सुनयन, दिख गई तस्वीर मुझको जैसे मेरा ही हो दर्पण। सब भाव प्रेषित हो गए, सुस्वागतम सुस्वागतम, बज उठे सुरताल प्रकृति कर रही हो जैसे नृत्यम। थी छवि हमने सजाई अपने जो अंतर भवन में, आज दृश्यत हो रहा था मेरे सुख अवनी आंगन में। सृजनेश भी विस्मित खड़े थे, दरस ऐसी सृजनता, आत्मनंदित हो गए पढ़ देवेश अपनी ही सुकलता। ध्यान में बैठे ऋषि मुनि कर रहे मन में मनन, स्वामी सनातन हंस रहे दे रहे आशीर्वचन। भूल हो कोई जो मुझसे आज निज मन वचन में,
स्थान ना देना कभी तुम अपने मन स्मरण में। तुलसी मगन भय आज उर्मे गा रही है स्वयं प्रभा, भावना है उमेश जी की लिख रही है स्वयं। अरे ये क्या, स्वामी जी ने आगे पढ़ा ही नहीं। कहीं कहीं पर तो वे बहुत धीरे पढ़ रहे थे। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बेटी, माँ सरस्वती के शब्द हैं। प्रतिभा जी ने बाकायदा कान पकड़कर स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। स्वामी जी ने सबसे मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा। सबके जाने के बाद मैं सोच रहा था कि स्वामी जी ने कितनी बार सभी को मंदिर का अर्थ समझाया है कि जो पलथी मारते हैं वह चबूतरा है, धड़ एक भवन है और आत्मा प्रभु है, प्रभु का वास है, सर एक घड़े की तरह है और उसके ऊपर का जूड़ा गुंबद है। इस तरह सभी प्राणियों में प्रभु का वास है और हर प्राणी मनुष्य एक मंदिर है। मैं प्रतिभा जी के विषय में सोच रहा था। ना तो उन्हें पूजा करनी आती है, ना उन्हें मंदिर में दर्शन करने का मन करता है, फिर वो इतनी दूर से आती क्यों हैं? अब उन्हें जो लिखना था उन्होंने लिख लिया। मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है कि मुझे भी कुछ स्वामी जी को अपने विषय में बता देना चाहिए था। प्रतिभा जी ने इसी के साथ उन्हें 2 कॉपियाँ भी दी थीं, जिसमें एक में स्वामी जी का चित्र बना था, एक में उनके पिताजी का चित्र बना था, पर मुझे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा था। अगला गुरुवार का दिन मुझे ठीक लगा। एक एक दिन मैं गिन रहा था। मुझे भी अपनी कहानी पूरा करने का समय चाहिए था, इसलिए मैं थोड़े समय के लिए आश्रम से बाहर जाना चाहता था। मंगलवार का दिन आ गया था। रात के 9 बजे थे। मैंने फेसबुक पर देखना चाहा, जिसे मैंने स्वामी जी के दर्शन के लिए खोला था। पर ये क्या, मैं देखकर स्तब्ध रह गया। उसमें एक मैसेज था, 7:30 बजे स्वामी सनातन श्री जी ब्रह्मलीन हो गए। क्या ऐसा भी होता है? 22 वर्षों से जिनके चरणों में मैं बैठा था, वे इस तरह नहीं, वे हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। आजकल फेसबुक में ऐसी खबरें आया करती हैं। अरे ये आंसू कहाँ से? मैं क्यों रो रहा हूँ? सब झूठ है। अभी तो प्रतिभा जी, उमेश जी स्वामी जी को अपने घर ले जाएंगे। हे ईश्वर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सज़ा मुझे देना। मेरे स्वामी जी को कुछ भी ना हुआ हो। सभी सो गए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। हे ईश्वर, मैं सुबह सुबह ही जाऊंगा। मन तो कर रहा था कि रात ही में चला जाऊं। यदि ये सच है तो कल न्यूज़पेपर में तो अवश्य आएगा। किसी तरह रात बीती। सुबह कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। न्यूज़पेपर भी आ गया था। मैंने डरते डरते पेपर शुरू से देखना आरंभ किया। पूरा पेपर देख लिया, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी। मैंने इत्मीनान की सांस ली। विस्मरण भी स्मरण में आने लगे। मैं सोच रहा था, ईश्वर ने शायद धरती पर इतने मनुष्यों को इसलिए भेजा होगा कि सभी एक दूसरे की परेशानी को समझेंगे। किसी को बार बार
मेरे ईश्वर के पास ना आना पड़े, जिसके लिए उन्होंने मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं दी। पर क्या वो पल होंगे कि मनुष्य फिर भी कष्टों को लेकर ईश्वर के पास आता है और आकर एक संत के चरणों में बैठ जाता है? आखिर वह कौन सी भावना है जहाँ एक इंसान दुनिया की भीड़ छोड़कर संत के चरणों में जा बैठता है, जहाँ प्रवचन में मन नहीं लगता, मंदिर के दर्शन की भावना नहीं है? इस रहस्य को मेरे स्वामी जी ही समझ सकते हैं, जो सभी को कृपा पात्र जान अपने हृदय रूपी मंदिर में स्थान देते हैं। एकाएक मेरी तंद्रा टूटी। फिर एक बार फेसबुक खोला, मैं उसमें कुछ और देख रहा था। भक्त अपनी अपनी संवेदनाएं भेज रहे थे। मेरा मन तो उनका न होना ही स्वीकार नहीं कर रहा था। मैंने ध्यान से देखा कि यदि मैं सब सत्य देख रहा हूँ तो प्रतिभा जी तो वहाँ अवश्य होंगी, पर मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। धीरे धीरे मेरे परम पूजनीय स्वामी जी के समाधिस्थ होने के वीडियो आने लगे, पर अभी भी मेरा विश्वास इसी सवाल पर टिका था कि प्रतिभा जी उमेश जी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं चला होगा? यदि वो लोग जानकर भी नहीं आए तो मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में कुछ लोग कितने स्वार्थी होते हैं। मंदिर में केवल अपने दुखड़े लेकर आते हैं। कभी प्रतिभा जी ने स्वामी जी से उनका हाल चाल नहीं पूछा। कितनी बार स्वामी जी ने बताया कि मैं 106 वर्ष का हो गया हूँ, पर उन्हें तो बस अपनी परेशानियों से मतलब है। हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे स्वामी जी तो कहते हैं, सिए राम में सब जग जानी। कागज़ पर शब्दों के मेल से इतनी रौनक लग रही थी, जैसे कि लग रहा था किसी बड़े उत्सव की तैयारी में सारे शब्द व्यवस्थित हो रहे हों। पर अब सभी अपनी अपनी जगह पर शांत हो गए हैं, क्योंकि वे भी इस झूठ में जी नहीं सकते और सत्य स्वीकार नहीं कर सकते। और आगे की कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगी।